गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज क्वेश्चन 45 कराते हैं टीएस ग्रेवाल का, और ये इसमें तीनों एक्टिविटीज आएंगी हमारी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें काफी कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। और जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी कैश फ्लो की, वो सारी की सारी ट्रिक्स यहाँ पे हमारी मैक्सिमम मतलब अप्लाई हो जाएंगी। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 45, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 की दे रखी है, और ये सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखें, बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड की दे रखी है और नोट्स टू अकाउंट भी दे रखा है। सबसे पहले कैश फ्लो जब बनाते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसमें हम जो लेके चलते हैं वो नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखें, हमें 2018 का अकाउंट दिया हुआ है, वैसे जो बोर्ड के एग्जाम में आता है वो 2023 साल आएगा आपका। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि क्वेश्चन में है 2018 में से 2017 को आप माइनस कर दो, 2018 माइनस 2017। तो अब देखें, ये जो प्रॉफिट दिया होगा रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट में जाओ, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख था 2017 में और 6 लाख था आपका 2018 में। तो 6 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो हमारा ये प्रॉफिट प्लस में आएगा 3 लाख। अब इसमें जो ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ट्रिप ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर इनकम टैक्स रिफंड है तो वहां लेस हो जाएगा। क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड दिया नहीं है तो कोई पंगा है नहीं। टी से आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है? कहीं नहीं है, तो फिर टी से आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं है तो टी का यूज है नहीं। ये है हमारा रिजर्व फॉर टैक्स, इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो, क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट दी गई है? क्वेश्चन में देखो, एडजस्टमेंट में कोई दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो इसका एक अकाउंट बनाते, एडजस्टमेंट में दिया नहीं है तो कोई अकाउंट हमारा बनेगा नहीं। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नीचे एडजस्टमेंट में देखो, 4 नंबर का नोट्स टू अकाउंट, इसमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 2017 में 1,75,000 था और 2018 में हमारा 1,70,000 है। तो करंट ईयर मेड आता है। क्या आता है इसमें? करंट ईयर मेड। तो यहां पे आता है 2018 वाला, कितना दे रखा है? इसमें आता है करंट ईयर वाला। करंट ईयर 2018 है और अमाउंट कितनी है हमारी? 2 लाख रुपए है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 लाख रुपए है और ओपनिंग में 165 है, तो 165 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? 2 लाख। प्रोविजन करंट ईयर मेड होता है और लास्ट ईयर वाला पेड होता है। तो जो इसमें ओपनिंग वाला जो है वो हम जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे वहां पे माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा, जहां पे समझ में नहीं आ रहा ना वहां पे आप पूछ लेना। ध्यान यहां रखें, उटपटांग हरकतें ना करें, ताकि आपको फिर क्या होगा, आपका ध्यान भटकता है, बार बार वो क्लासेस नहीं हो पाती, पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए 15 मिनट का पूरा मुश्किल से वीडियो होगा, 15 मिनट तक आपको बड़ा ध्यान यहाँ रख लोगे तो बोर्ड में 6 नंबर और प्रैक्टिकल के 6 नंबर दोनों आपकी झोली में है। और ये आज पूरा क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए कोई भी हरकतें ना करें। नेक्स्ट देखें, यहां तक क्लियर हो गया। अब आई से इंट्रीम डिविडेंड और पी से हमारा आता है प्रपोज डिविडेंड। ये एडजस्टमेंट में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आई से क्या आएगा? इंट्रीम डिविडेंड, ये क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है। और पी से आता है प्रपोज डिविडेंड।
ये हमारा 2018 वाला लेना है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ये हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में तो ये दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब इनका कोई ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये मैं आपको फॉर्मेट से करा रहा हूं पूरा, बहुत से लोग डर जाते हैं उस फॉर्मेट को देख के। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 4 ही चीजें करेंगे, उसका नाम है ट्रिप। टी से ट्रांसफर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड। तो ये कुछ है नहीं, तो हमारा सिर्फ यही दिया हुआ था। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये अमाउंट आ जाएगी 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 लाख। और ये 5 लाख को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब मैं आपको बताऊं, पहला पड़ाव था वो ट्रिप का था जो आपने पार कर लिया। दूसरा पड़ाव है हमारा ये वाइल्ड का। इसके बाद कैश फ्लो में कुछ नहीं बचता, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मतलब बाकी कैश फ्लो में वो फटाफट हो जाता है। आप बाकी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, बाकी सारा कैश फ्लो एक तरफ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यहाँ पे जो ये नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर जाता है। यहाँ पे 4 ही चीजें ऐड होती है। कितनी चीजें ऐड होती हैं? 4। वाइल्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म है वाइल्ड, WILD। अब जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो सोच रहे हैं वाइल्ड क्या है। पहले मैंने आपको ट्रिप पे घुमाया, अब मैंने आपको जंगलों में घुमा दिया वाइल्ड में। तो वाइल्ड आता है रिटर्न ऑफ गुडविल। रिटर्न ऑफ गुडविल हो या पेटेंट हो। अब देखो क्या क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है मेरे को। अब देखो गुडविल है इनटेंजिबल एसेट्स में, और गुडविल आ रही होगी हमारी 3 लाख थी लास्ट ईयर, और अब 2 लाख रहेगी। इसका मतलब 1 लाख से कम हो रही है। अगर गुडविल बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाता है, परचेज मानते हैं। और गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारी क्या होती है? रिटर्न ऑफ होती है। और इसको वाइल्ड वाले पोर्ट में लिखते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट ऑफ गुडविल। 3 लाख से हमारी कितनी रह रही है? 2 लाख। तो यहां पे अब कितनी रह गई गुडविल? 1 लाख से राइट ऑफ हो रही है। आई से आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो ध्यान रखना है ओपनिंग वैल्यू पे किया जाता है, या फिर हम एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर आप डिबेंचर देखें, 12% डिबेंचर दिए होंगे क्वेश्चन में, दे रखे हैं। ओपनिंग वैल्यू है 4 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है 5 लाख। तो सर इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो सिर्फ हम ओपनिंग वैल्यू पे लिखते, लेकिन इसने एडजस्टमेंट दे दी कि 1 लाख के 12% डिबेंचर इशू किए थे 1 अप्रैल 2017, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दिए। जब ईयर के स्टार्टिंग में कर दिए, जब हम लोन ईयर के स्टार्टिंग में ले लेंगे तो इंटरेस्ट पूरे साल का देना होगा। समझ में आया? जब लोन हमने स्टार्टिंग में ले लिया, डिबेंचर हमने स्टार्टिंग में इशू कर दिए 1 लाख रुपए के, तो वो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे साल का ही लगेगा। तो अब जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग वैल्यू पे ना होके क्लोजिंग वैल्यू पे होगा। अगर ये वाली लाइन नहीं दी होती एडजस्टमेंट की, तब हम ओपनिंग वैल्यू पे ही लगाते। समझ में आ गया? बाद में दोबारा समझ लो, यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट नहीं दी होती कि 1 लाख के डिबेंचर इशू किए गए 1 अप्रैल 2017 में, ये एडजस्टमेंट नहीं होती, खाली बस ये क्वेश्चन लिखा होता 4 लाख के डिबेंचर ओपनिंग में और क्लोजिंग के डिबेंचर 5 लाख हैं, तब आप इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग वैल्यू पे। किस पे करोगे? बस ये है। और अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो हम चेंज के अकॉर्डिंग चलेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो किसी को और कोई। अगर ये अक्टूबर में इशू किए होते तब 4 लाख पे पूरे साल का, और जो एडिशनल 1 लाख है उस पे 6 महीने का। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं मिश्रा जी? आ गया? अगर अक्टूबर में इशू करते तो इंटरेस्ट किस पे लगता? 4 लाख पे पूरे साल का, और बाकी 1 लाख पे 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं। और 1 जनवरी को क्या होता? तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हुए वरुण चावड़ा? बेटा आजकल तेरा ध्यान यहाँ है ही नहीं। अभी तूने 2 महीना बोला था, आवाज आई थी यहां तक मेरे को। तो जनवरी फरवरी मार्च 1 लाख पे 3 महीने का, और बाकी पे 4 लाख पे पूरे साल का।
अब मेरे ख्याल से डिबेंचर पे सारा क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 5 लाख पे 12%। ये मैं आपको करके दिखा रहा, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकाल के दिखाओगे। कितना आ गया 60,000। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। WI भी क्लियर हुआ। L लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, D फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसके लिए मैं अकाउंट बनाना पड़ेगा फिक्स एसेट्स का, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, सोल्ड गेन 10,000। अब ये जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ना ये वाली एडजस्टमेंट आपको घुमा के दी जा रही है, या तो लॉस पे बेच रहा है या प्रॉफिट पे बेच रहा है। दो ही केस बनते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस तीसरा केस हो सकता है, बट वो कई केसों में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन बनाएंगे वर्किंग नोट। अब ध्यान रखें, आपको वर्किंग नोट कैश फ्लो में सिर्फ 2 ही बनाने हैं, बाकी और कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, सिर्फ 2 ही वर्किंग नोट बनेंगे। एक बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का और एक बनेगा एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन का और मशीनरी अकाउंट का। समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे जो बनाएंगे वर्किंग नोट लिखोगे आप, अकाउंट बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। और साथ में एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाएंगे। चलिए यहां तक विजिबल है, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये वाला अकाउंट बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं आपको बता दूं, एसेट्स के बैलेंस डेबिट में होते हैं और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट में होते हैं। तो एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन वैसे लायबिलिटी साइड में आता है, कई बार क्या होता है ये मशीनरी से माइनस करके दिखाया होता है, तब या माइनस तभी किया जाएगा, या भी लायबिलिटी में होगा, क्रेडिट साइड में होगा। तो एसेट्स के जो बैलेंस होते हैं हमेशा सबसे पहले ये लिखने हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये, ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। विजिबल है यहाँ नीचे, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट साइड में होते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा ओपनिंग बैलेंस। और यहां पे होगा टू बैलेंस ईडी, इसे कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्या है क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आप देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है। ओपनिंग कितना है एसेट्स का 2017 का बैलेंस देखो, ओपनिंग 20 लाख और क्लोजिंग है 26 लाख। ये हमारा कितना है ओपनिंग 20 लाख और ये हमारा 26 लाख। क्लियर है यहां तक। और एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखो, ओपनिंग कितना है हमारा 1 लाख और 2 लाख। यहाँ पे क्या है ओपनिंग 1 लाख और क्लोजिंग कितना हो गया 2 लाख। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए तो अब यहाँ पे देखें नीचे एक एडजस्टमेंट है, वो कह रहा है कि एक मशीन जिसकी कीमत थी 80,000, अब पीस ऑफ मशीनरी कितनी है यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग नोट है, मशीनरी कितने की है हमारी 80,000 की, कॉस्ट मशीनरी की कॉस्ट है 80,000, इसमें से हमने एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, इस पे एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगाया था हमने 40,000 की डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो इसका मतलब इसकी बची वैल्यू कितनी है बैलेंस 40, और इसे हमने सेल कर दिया 10,000 के प्रॉफिट पे, यानी कि जो सेल किया है वो 50 पे किया है, तो 10,000 का क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। उसने कहा 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 40,000 की मशीन पे 10,000 का प्रॉफिट लोगे तो कितने में बिकेगी मशीन 50,000। क्या दोबारा समझाऊं या आ गया एक बार में ठाकुर साहब, समझ में आ रहा है।
चलिए ठीक है भाई, समझ में आ रहा है वीरू, जय और वीरू, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया था और बची वैल्यू 40,000 की मशीन हमने जब 50,000 में बेची तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। अब इसको हमें इस वाले अकाउंट में फिट करना है। तो जैसे ये तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का तो पता है, इसके बैलेंस 2 में है, इसके बैलेंस 22 में। तो सबसे पहले जो बंद होता है अकाउंट वो होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बंद। तो जिस एसेट्स पे बेच रहे हैं उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगाया था हमने 40,000, वो यहां लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया था कितने का लगाया था 40,000 का, ठीक है। यहां पे ये बंद हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 और 1 लाख घटाएंगे तो डेप्रिसिएशन कितना लग के आ गया इस पे 1,40,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, 2,40,000। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है ये वाला 1,40,000 ये यहां पे आएगा डी फॉर डेप्रिसिएशन, और एल आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्योंकि इसमें प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ रहा है, तो इसलिए यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा डी फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। कितने डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल में 1,40,000। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, आप ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं और कैश फ्लो टैली नहीं होता। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आता, यहाँ पे ये वाला डेप्रिसिएशन आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आया है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, जो मशीन बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन नहीं लिखने हैं, वो तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला गया। करंट ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन जो लगा वो लगा 1,40,000 का, वो यहाँ आएगा। अब मशीनरी का अकाउंट बंद करो, यहाँ पे 2 में है तो यहाँ पे क्या आएगा बाई में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 40,000। जिस एसेट्स को बेच रहे हैं बाई कैश ब्रैकेट में सेल कितने में बेच रहे हैं 50 और इस पर 10,000 का प्रॉफिट है, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल कितने का 10,000 का। ये समझ में आ गया। अब इस अकाउंट को बंद करें, यह आएगा 26,90,000। 26,90,000 में से 20,10,000 घटाओगे तो कितना आएगा 6,80,000 की परचेज, तो यहां पे आ जाएगा टू कैश परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये ध्यान रखना, ये वाला जो अकाउंट है इसका 1 मार्क्स मिलता है वर्किंग नोट का, बोर्ड में 1 मार्क्स का ये रहता है, ठीक है। तो अगर जिसने ये नहीं बनाया तो वर्किंग नोट अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। वर्किंग नोट सभी में नहीं बनाने, जिन जिन में बनाने होते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे मैं लाइव स्ट्रीम भी लूंगा तो लाइव स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और जो इस टाइम ऑनलाइन व्यूअर्स है अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लाइव स्ट्रीम भी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी लाइव स्ट्रीम का, और उसमें मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा बहुत 1 शॉट वीडियोस में। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट 1,40,000, 2,40,000, 3 लाख रुपए आ रहा होगा। यहाँ माइनस करेंगे पीडीआई, माइनस होता है पीडीआई, पी से होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी पे प्रॉफिट कितना था हमारा 10,000, ये माइनस कर दो। डी फॉर डिविडेंड रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड तब रिसीव होगा जब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर्स वगैरह में, उसमें भी डिविडेंड मिल रहा है। इंटरेस्ट, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स ले रखे हैं तब हमें इंटरेस्ट मिलेगा या रेंट मिलेगा प्रॉपर्टी वगैरह पे। इसका एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, शायद क्वेश्चन नंबर 40 है वो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बाहर 2,90,000 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7,90,000। यह आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इस टाइम वीडियो देख रहे हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करो 2-3 क्वेश्चन की, जैसे आज आपको सब समझ में आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जो यहाँ बैठे हुए हैं महान, अगर वो भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सोच रहे हैं कि हमें सब समझ में आ जाएगा, समझ में सब आएगा, लेकिन जब तक खुद से जाके नहीं करोगे 2-3 बार तब तक कैश फ्लो हाथ से निकल चुका होगा। इसकी मुश्किल से 2-3 क्लासेस बची हैं, इसलिए अभी भी जिन्होंने नहीं किया तैयारी वो करना शुरू कर दो। समय बिल्कुल
क्या कहते हैं, बंद मुट्ठी में रेत जो होता है ना, सूखा बिल्कुल निकलता रहता है, समय निकलता जा रहा है, समय बहुत कम है आपके पास और पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है। अगर आप इस समय 2 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो आपके पास मुश्किल से 50 दिन बचे हैं, तो 100 घंटे में आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल सब पढ़ना है। समय लौट के नहीं आएगा जो आप इस टाइम खो रहे हो समय। इस समय आप अच्छे पढ़ लोगे, अच्छी परसेंटेज आएगी, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब सीरियस हो जाओ, अब नहीं होंगे तो समझ लो बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा तुम्हारा। चलिए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ तक आ गया। और वर्किंग कैपिटल में सर क्या आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे करंट लायबिलिटी में तो कंफ्यूजन नहीं होता, करंट लायबिलिटी में तो ट्रेड पेबल्स मिल जाएगा आपको देखने के लिए, या फिर आपको बैंक ट्रेड पेबल मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव मिल जाएंगे। करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसिव मिल जाएंगे, इन्वेंट्री और डेप्टर्स। ध्यान रखना 2 चीजें नहीं आती, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आता, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आता, और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से 3-4 चीजें ये नहीं आती, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। कौन कौन से, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आएगा, ओपनिंग जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये नहीं आएगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये नहीं आते, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे, सॉरी वो तो हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, फिक्स एसेट्स अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, डेप्टर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स में देखें शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया हुआ है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है करंट लायबिलिटी में, और करंट एसेट में दिया है करंट इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा, ये कहाँ का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। इन्वेंट्री ये आएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी वहीं पहुंच जाएगा आपका। तो केवल इन्वेंट्री देखो 1,30,000 से 2,60,000 हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, 1,30,000 से 2,60 हो रही है, तो 1,30 से बढ़ रही है, 1,30 से बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो यहाँ इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो यहाँ करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ये माइनस में जाएगा, अगर डिक्रीज होती तो ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पे ऐड में क्या आएगा और लेस में, तो यहाँ पे करना है लेस में, सॉरी इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कि करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा माइनस, कितने से, 1,30,000 से माइनस। अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब आप आ जाओ करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट्स वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। करंट लायबिलिटी में देखो, एक देर का शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारा जो पार्ट है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ठीक है, इसलिए वहां जाएगा। और दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसलिए यहाँ पे ये कुछ है ही नहीं आइटम, तो यहाँ पे और कुछ आएगा नहीं, सिर्फ लेस में ही आएगा, ऐड में कोई भी चीज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 1,30,000 माइनस कर देंगे। अब देखो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, 1,30 माइनस करो 790 में से 6,60,000। अब यहां पे माइनस कर देंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड 2016 का देखो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 2016 का प्रोविजन फॉर टैक्स देखो 165, तो 165 माइनस कर दो, हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,95,000, मैच कर गया। तो यहां पे आ जाएगा ए पार्ट वाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,95,000, ये मैच कर गया। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। सॉरी 2017 ना, चलिए तो आपने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो आपका था इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,30,000 था, 1,30,000 हमने माइनस किया तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया 6,60,000, और टैक्स पेड किया हमने 2017 में, जो प्रीवियस ईयर था 2017 था उसमें टैक्स पेड किया था हमने 1,65,000। प्रोविजन फॉर टैक्स देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज्यूम करना होगा प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन है
वो इस साल पे किया होगा, इस साल का हमने टैक्स मेड किया था, वो हमारा ट्रिप में ऐड हो गया था। ठीक है, अब हमारा इससे निकल के आया 4,95,000 ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो आपने इन दोनों अकाउंट से बना दिया, ये जो अकाउंट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपको बताया था, परचेज और सेल आती है बस। ठीक है, यहां पे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 6,80,000। तो 6,80,000 क्या लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस में, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 की सेल कर रहे हैं, ये प्लस में है। अब देखो 680 में से 50,000 घटाओ तो कितने की कैश आउटफ्लो हो रहा है हमारा? 6,30,000। और यहां पे हमने एक इन्वेस्टमेंट भी परचेज किए हैं, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखो कहीं परचेज किए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख के करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से कितने हो रहे? 2 लाख से 3 लाख हो रहे हैं ना, 3 लाख में से 2 लाख माइनस करो तो कितने की परचेज हुई है? 1 लाख की। अब आप टोटल करो 7,80,000 में से 50,000 घटाओ, 6,80,000 प्लस 1 लाख 7,80,000, 5,30 आएगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। 7,80,000 में से 50,000 घटा 7,30,000। यहाँ पे कैश यूज्ड आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, गलती पता क्या करोगे आप? सारे इस कॉलम में कैलकुलेशन करोगे, इस कॉलम में कैलकुलेशन नहीं होती, इस कॉलम में सिर्फ यही वाले पोर्शन आते हैं जो मैंने निकाल रहा हूं। देख रहे हो क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये बंद हो गया। ठीक है, बंद होने का मतलब है ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद ये बंद होने के बाद ये यहाँ पे ये ओपन रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो ये इसका मतलब हम अब इन वाली पोर्शन को जोड़ेंगे। ये गलती मत करना कि इसको भी यहाँ बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, फिर टोटल कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए ध्यान से इस चीज को। थर्ड नंबर पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहां तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 आता है। 1 2 3 क्या है हमारा? शेयर इशू, डिवेंचर इशू, प्रेफरेंस शेयर इशू। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 17 लाख से 19 लाख हो रही है। शेयर कैपिटल हमेशा बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। ठीक है, 17 लाख से 19 लाख हो रही है, तो क्या हो रहे हैं? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। शेयर से कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास? 2 लाख रुपए इनफ्लो हो रहा है। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस का तो नीचे आपने एडजस्टमेंट वो देख लिया था, प्रॉफिट लॉस आ गया था, वो तो आपने किया नहीं, उसका ट्रीटमेंट तो ये कर दिया आपने, इसलिए वहां पे कुछ आएगा नहीं। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 4 लाख से 5 लाख हो रही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने से बढ़ रही है? 1 लाख से। तो यहां पे आ रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है? 1 लाख। तो बोरोइंग्स आ गया हमारा 1 लाख का। ठीक है, और क्या रह गया? ठीक है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट 175 से 170 हो रहे हैं, यानी कि 5,000 का रीपेमेंट हो रहा है। तो यहां आएगा
रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 5,000 का आउटफ्लो हो रहा है। अब आपने यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया था 60,000 का, तो फाइनेंस ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितने का है? 60,000 का। और कुछ? अब तो कुछ नहीं है। इंटीम डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रपोज डिविडेंड है नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000। अब यहां पे अब आ रहा, दो एडजस्टमेंट और आनी थी, वो है नहीं, इंटीम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। अगर वो भी दिए होते तो वो भी माइनस हो जाते। यहाँ पे है नहीं, तीन ही चीजें माइनस होती है यहाँ पे। एक इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दिया नहीं है तो इसलिए कुछ होगा नहीं, केवल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस होगा। अब आप देखो, प्लस करो माइनस करो, 2 और 1 3 लाख आ गए। 3 लाख में से 65,000 माइनस करो, 2,35,000 हमारा आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 2,35,000। तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम अब ये कुछ समझ में यहां तक आ गया? क्लियर हो गया? अब यहां तक देखो, मैंने ये जो भी कैलकुलेशन की वो अंदर की है, इनर में। आउटर में सिर्फ अमाउंट ले गया हूं। अब आप आउटर में ये 3 अमाउंट को जोड़ोगे, ठीक है ना? इसलिए ये ध्यान रखना है, ये कैश फ्लो करते समय गलती मत करना स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे। अब जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको पोर्शन को रब कर रहा हूं। कर दिया? अब ये तीनों को ऐड और प्लस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा 495 है प्लस में, और ये 235 है, और ये 37 माइनस में। अब ये देखो इंक्रीज या डिक्रीज, कैश कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? 37 ही आ रहा है। नहीं नहीं, मतलब ये टोटल करा हमने 495 और 235, 37 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ना तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये नील आ गया। अब ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखो कैश इन हैंड कितना है इसमें? ओपनिंग कैश देखो कितना है? 40,000। करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ दो उस पे, करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? करंट इन्वेस्टमेंट है 170। तो ये टोटल आना चाहिए 2,10,000। अगर आंसर में 2,10,000 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें देखो कैश कितना है? क्लोजिंग क्लोजिंग कैश है हमारा 70,000, और करंट इन्वेस्टमेंट 140। 140 तो 70 कितना हुआ? 210। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, और ये हमारा यहाँ पे जाके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा 2,10,000 मैच कर गया। तो कैश फ्लो हमारा टैली हो गया। समझ में आ गया? और एक और चीज बतानी है इंपॉर्टेंट इसमें मुझे आपको, ये जो क्लोजिंग आएगा यहाँ पे टोटल करेंगे 2,10,000, इन दोनों का टोटल। ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो हमारा टैली होता है, और कैश फ्लो को आपको जो स्पीड बनानी होगी, क्वेश्चन अब जो कैलकुलेटर यूज करें कैलकुलेटर यूज ना करें,
हाथ से कैलकुलेट करें, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कतें आने वाली है। और इसको करने के लिए सिर्फ आपको जितने मिनट का, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपके पास 12 ही मिनट है। अगर आपने 13 मिनट ले लिए तो किसी और क्वेश्चन के आपको नंबर आपको गंवाने पड़ेंगे। और कुछ बच्चों का पेपर इसमें एवरेज 20 से 25 नंबर का छूट जाता है। उसका यही कारण है, जो बच्चे अभी ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, या जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, कैलकुलेटर में यूज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, एग्जाम से एक दिन पहले फिर शिरडी वाले बाबा याद आते हैं। तो ऐसी ना करें, अभी भी समय है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा, आप लोग भी क्वेश्चंस करें, कोई भी डाउट्स आता है इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करें, बलोनी सर के नाम से ही हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।